ओम नमस्ते जी। 161वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पंचम समुल्लास में सन्यास का विषय चल रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, शीर्षक यह है सन्यासी का होना क्यों आवश्यक है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी की ओर से, अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं, पुनः सन्यासी का क्या प्रयोजन है। उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांत पक्ष की ओर से, सत्योपदेश सभी आश्रमी करें और सुने, किंतु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं होती। हाँ, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश किया और पढ़ाया करें। जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करे तब उनका नियंता सन्यासी ही होता है, इसलिए सन्यास का होना उचित है। फिर आगे आ रहा है कि जन लाभार्थ सन्यासी एकत्र अधिक भी ठहरे। एक सवाल होता है कि सन्यासी का नाम है परिव्राट। परिव्राट का मतलब होता है घूम घूम करके प्रचार करने वाला। तो एक प्रश्न पूछा कि एक रात्रिम वसेत ग्रामे इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र एक रात्रि मात्र रहना, अधिक निवास न करना चाहिए। तो इसका उत्तर दिया, यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने में जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थान विशेष का अभिमान भी हो जाता है, राग द्वेष भी बढ़ता जाता है, किंतु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे। जैसे राजा जनक के यहाँ 4-4 महीने तक पंचशिखादि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे, और एकत्र न रहना यह बात आजकल के पाखंडी संप्रदायों ने बनाई है, क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक न बढ़ सकेगा। अब यह जो एक रात्रिम वसेत ग्रामे जो प्रमाण दिया जा रहा है, यह नारद परिव्राजकोपनिषद के 4th अध्याय के 14वें श्लोक का अंश है। इतना श्लोकांश अनेकत्र गौतम धर्मसूत्र, संन्यासोपनिषद अध्याय 1, परमहंस परिव्राजकोपनिषद आदि में भी उपलब्ध है। एक रात्र के स्थान में यहाँ एक रात्रि पाठ है। विभाषा समासांतो भवति अथवा समासांत विधिरनित्यः परिभाषा से समासांत टच का प्रभाव मानना चाहिए। पूरा पाठ इस प्रकार है, एक रात्रम वसेत ग्रामे नगरे पंचरात्रकम नारद परिव्राजक, एक रात्रम वसेत ग्रामे पत्तने तु दिनत्रयम, पूरे दिनद्वयम भिक्षुर नगरे पंचरात्रकम, ये नारद परिव्राजक उपनिषद में है। फिर ग्रामे एक रात्रम नगरे पंचरात्रम चतुरो मासान वार्षिकम वा नगरे वापि वसेत, ये संन्यास प्रकरण में है, संन्यासोपनिषद में है। और ऐसे ही ग्राम एक रात्रम तीर्थे त्रिरात्रम पत्तने पंचरात्रम क्षेत्रे सप्तरात्रम, ये परमहंस परिव्राजकोपनिषद में आया। यहाँ सर्वत्र पत्तन से कस्बे का ग्रहण होता है और पुर से महानगर जिसका विस्तार 1 कोस से कम न हो। तो वर्षा स्वेकत्र संवसेत, इसमें सब में सारे लोग एक मत हैं, यानी बारिश के काल में सारे एक साथ रहें, इस विषय में तो मतभेद नहीं है, परंतु अन्य विषय में कालावधि के भिन्नता का कोई नियामक सिद्धांत यहाँ प्रतीत नहीं होता। वर्षा संबंधी निर्देश निर्विवाद है। सिद्धांततः परिव्राजक यानी परितः व्रजति इति परिव्राजकः, इसकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वह स्वेच्छाचारी है, अपना कार्यक्रम बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है। प्रकृत विषयों में महर्षि दयानंद जी का निर्देश सर्वथा संगत और तर्क प्रतिष्ठित तथा व्यवहार्य है। ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद द्वारा निर्दिष्ट स्थान विशेष के अभिमान तथा कालांतर में राग द्वेष की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसका संकेत नारद परिव्राजकोपनिषद में भी किया है। तद यथा द्विरात्रम न वसेत ग्रामे भिक्षुर्यदि वसेत तथा रागादयः प्रसज्येरंस्तेनासौ नारकी भवेत। यह कोई सार्वभौम अथवा सार्वकालिक सिद्धांत नहीं है, देश काल पात्र के अनुसार इसका ग्रहण किया जा सकता है। संन्यास के प्रसंग में मनुस्मृति का अन्य श्लोक भी देखने योग्य है। अनग्निरनिकेतः स्यात् ग्रामामन्नार्थमाश्रयेत् उपक्षको संकुशोको मुनिर्भाव समाहितः। संस्कार विधि में इस श्लोक का अर्थ ऋषि दयानंद ने इस प्रकार किया कि वह सन्यासी
आहवनीय आदि अग्नियों से रहित स्वाभिमत घर के बिना अन्न वस्त्रादि के लिए ग्राम का आश्रय लेवे। दुर्जनों की उपेक्षा करता हुआ स्थिर बुद्धि मननशील होकर परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे। श्लोक में आए अनग्नि शब्द पर टिप्पणी करते हुए महर्षि दयानंद जी ने अपनी टिप्पणी दी, इस पद से भ्रांति में पड़कर सन्यासियों का दाह नहीं करते और सन्यासी लोग अग्नि को नहीं छूते, यह पाप सन्यासियों को पीछे लग गया। यहाँ आवनीय आदि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पर्श व दाह कर्म को छोड़ना नहीं है। तो आगे बहुत अच्छा विषय आ रहा है कि सन्यासी को धन आदि देना चाहिए या नहीं। इससे पूर्व हम उस विषय में एक और बात आपको बताना चाह रहे हैं कि पूना में किए गए चौथे प्रवचन में ऋषि दयानंद ने कहा था, सन्यासी को आग को न छूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं, परंतु मरने तक वे अपने जठराग्नि को कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि वह तो उनमें बना ही रहेगा। आधुनिक विश्वेश्वर पद्धति नामक ग्रंथ से यह सब पाखंड फैला है। अनिकेतो गृहशून्यः असंकुसुकः स्थिरमतिः मुनिर ब्रह्म मननात्। कुलुक भट्ट। अज्ञानी लोग सन्यासियों के शव को धरती में समाधिस्थ कर देते हैं अथवा जल में प्रवाहित कर देते हैं। भस्मांतः शरीरम, यजुर्वेद के अनुसार शरीर को चाहे किसी का हो चिता में भस्म कराना ही शास्त्र अनुमोदित तथा विज्ञान सम्मत है। तो अनिकेतः आत्मजिज्ञासु सन्यासी के लिए निवास के लिए किसी स्थान विशेष को अपना मानना उसमें मोह का उत्पादक बन सकता है। उसे तो जहां स्थान मिले वहीं निवास कर लेना चाहिए। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, अनारंभेपि परगृहे सुखी सर्पवत। सांप अपने रहने के लिए कोई स्थान नहीं बनाता, घूमता फिरता रहता है, जहां अवसर पाता है वहीं दूसरे के बनाए स्थान में बिल में घुस बैठकर अपना नियत समय निकाल लेता है। अपने लिए मकान व मठ खड़ा करने की प्रवृत्ति सन्यासी को संसारी के स्थान पर लाकर पटक देती है। फिर संसारी में और सन्यासी में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो सन्यासी को धन देना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय में बड़ी मनोरंजक बातें आ रही हैं। प्रश्न किया, यतीनां कांचनम दद्यात् तांबूलम ब्रह्मचारिणम चौराणाम अभयम दद्यात् स नरकम रजेत इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि सन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे। तो उत्तर यह है, यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी संप्रदायी और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पित हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी, तथा वे हमारे अधीन भी न रहेंगे। और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो, विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु पपादयेत, ये मनुस्मृति में आया। नाना प्रकार के रत्न सुवर्ण आदि धन विविक्त अर्थात सन्यासी को दे देवें। और यह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि सन्यासियों को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी मोती हीरा आदि देने से तो स्वर्ग को जाएगा। यानी अर्थापत्ति से ऋषि दयानंद उसकी काट कर रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, यह पंडित जी इसका पाठ बोलते भूल गए। यह ऐसा है कि यति हस्ते धनम दद्यात्, अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। उत्तर, यह वचन भी किसी अविद्वान ने कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए तो पग पर धरने और गठरी बांधकर देने से स्वर्ग को जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हाँ, यह बात तो है कि जो सन्यासी योगक्षेम से अधिक रखेगा तो चौरादि से पीड़ित होगा और मोहित भी हो जाएगा, परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी नहीं करेगा, न मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम गृहस्थाश्रम में और ब्रह्मचर्य आश्रम में सब भोग करके देख चुका है। और जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी नहीं फंसता। तो ये तो अपनी आंतरिक बात हुई कि सन्यास का मतलब जो है आंतरिक ऐषणाओं का त्याग करके निष्काम होकर विचरना है। बाहर की चीजें तो कर्तव्य भावना से वो नियमन करेगा। जब ऋषि दयानंद ने अपने जीवन के अंतिम काल में परोपकारिणी सभा का जो है अपना मृत्यु पत्र बनाया था कि तब उनके पास भी कितनी सारी संपत्ति थी, तो उन्होंने ये सब परोपकार के लिए प्रयोग किया। उसका स्वामित्व ईश्वर को माना
और ईश्वर की व्यवस्था से लोक कल्याण के लिए उस धन आदि का प्रयोग किया और उसके लिए न्यास भी बना दिया, जो आज परोपकारिणी सभा नाम से जानी जाती है, जो अजमेर में स्थित है। तो सन्यासियों के पास धन होना चाहिए, उसके मोह में फंसना नहीं चाहिए और स्वस्वामी संबंध बना करके फिर वही अनिष्ट प्रसंग में नहीं जाना चाहिए। ये बात ऋषि दयानंद लिख रहे हैं और सन्यासी को धन देने में लाभ ही लाभ है, ये बात वो समझाना चाह रहे हैं। ओम नमस्ते जी। 162वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पंचम समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत सन्यास एवं वानप्रस्थ विषय आया है, जिसमें सन्यासी की चर्चा चल रही है। हम गत श्रव्य कणिका में सुन रहे थे, क्या श्राद्ध में सन्यासी का आना हानिकर है? लोग कहते हैं श्राद्ध में सन्यासी आवे व उसको जिमाया जावे तो फिर जिमाने वाले के पितर भाग जाएं और नरक में गिरें। इसका उत्तर दे रहे हैं, प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना असंभव है और वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है, और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? इसलिए यह भी बात पेटार्थी, पुराणी और वैराग्यों की मिथ्या कल्पी हुई है। हाँ, यह तो ठीक है कि जहां सन्यासी जाएंगे वहां यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। महर्षि दयानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मृतक श्राद्ध जो प्रचलन में है पूरे भारत भर में, हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसको नियमित रूप से हर वर्ष करता है, श्रद्धा पूर्वक। उनसे कुछ प्रश्न हैं। हम व्यवहार जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन बातों के लिए बुद्धि बिल्कुल अलमारी में रख देते हैं, तो उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष रखता हूं कि पहली बात, यदि मृतक श्राद्ध माना जाए तो आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हें खिलाना चाहते हैं, उन्हें तृप्त करना चाहते हैं, तो 365 दिन खिलाओ ना। साल में एक सप्ताह और उस सप्ताह में भी एक दिन खाना खिलाओ, ये कहां का न्याय है? और बाकी दिन वो भूखे रहें और अतृप्त रहें, इससे तो तुम्हें पाप लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, किसी के कोई पितर स्वर्गवासी हो गए, अब वो अगले साल उसका मृतक श्राद्ध करेगा, तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि हम पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं। अब पुनर्जन्म में उसने शिशु के रूप में ही जन्म लिया होगा, किसी भी योनि में हो, परंतु शिशु रूप में ही होगा, बाल्यावस्था में ही होगा। तो मेरा ये प्रश्न आपसे है, जो आप मृतक श्राद्ध करते हो तो पक्वाहार बनाते हो या शिशु आहार खिलाते हो? तो पक्वाहार से उसकी शिशु आहार की आवश्यकता कैसे पूर्ति होगी? तो आप धोखे में रहते हो। तीसरी बात, जीवित व्यक्ति को भी आप यदि स्थानांतर में, देशांतर में यदि खिलाना चाहें तो नहीं खिला सकते। कल्पना करो आपका बेटा कहीं ड्यूटी पर बाहर चला गया है या दूसरे गांव चला गया है, दूसरे शहर विदेश में चला गया है, यहां किसी को खिला करके आप अपने बेटे की तृप्ति करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते हो। तो जब जीवित व्यक्ति को ही देशांतर में आप खाना नहीं पहुंचा सकते हो, उसकी तृप्ति नहीं करा सकते हो, तो मरने के पश्चात श्राद्ध में उसको खिला करके उसका पेट भरेगा, ये कौन सा तर्क है जो कि समझ में ही नहीं आता। चौथी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप भी तो पिछले जन्म से यहां इस जन्म में कहीं ना कहीं से आए हैं, तो यदि पिछले जन्म से आप यहां आए हैं तो आपके उत्तरवर्ती जो इस समय जीवित हैं वे लोग आपके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा करना, अगले साल जब श्राद्ध का महीना आएगा और श्राद्ध के दिन आएंगे, दिन भर आप कुछ मत खाना, आपकी तृप्ति हो जानी चाहिए। यदि आपकी तृप्ति नहीं होती तो ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध ही हो गया कि वो जो लोग आपके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आपकी तृप्ति हो रही है और आपकी तृप्ति नहीं होती, ये प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया। तो आप जिस भावना से अपने पितरों की तृप्ति कराने के लिए श्राद्ध करते हैं वो उनको कैसे मिलेगा? तो इन सारी बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि मृतक श्राद्ध पाखंड है, जैसा कि ऋषि दयानंद ने लिखा। आगे बात आती है ब्रह्मचर्य से संन्यास लेने का अधिकारी। प्रश्न पूछा जा रहा है, जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है।
उत्तर दिया, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे। जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं, वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उसका वीर्य विचार अग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसी निरोगी के लिए नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री का विद्या, धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह न करे, जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं। इसलिए सन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है, और जो अनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो आप भी डूबेगा, औरों को भी डुबाएगा। हम आज देखते हैं समाज में बहुत सारे आसाराम और रामपाल और न जाने राम नामधारी कितने सारे साधु सन्यासी लोगों को ठग रहे हैं। जीवन में कहीं से कहीं तक वैराग्य नहीं है, विद्या का नामो निशान नहीं है, बस थोड़ी सी चालाकी और धूर्तता है, और लोगों को शिष्य बना करके मूंढ रहे हैं, और न जाने कैसे कैसे अनैतिक कार्यों में और नशा आदि उसमें संलिप्त हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए। जो लोग विद्वान हैं, जो लोग वेदवित हैं, जो लोग परोपकारी हैं, जो लोग निष्काम भाव से लगे हुए हैं, ऐसे सन्यासियों को धन भी मिलना चाहिए, उनका सत्कार भी होना चाहिए, उनके कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, और घर घर में उनका प्रचार होना चाहिए सत्य विद्या का, जिससे ईश्वर की विद्या का, ईश्वर का प्रचार हो सके, लोगों को अधर्म, अज्ञान और क्लेशों से ऊपर उठाया जा सके। अब आगे बात आ रही है सम्राट और परिव्राट की तुलना। जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है, वैसे परिव्राट सन्यासी होता है। प्रत्युत राजा अपने देश में व स्व संबंधियों में सत्कार पाता है, और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यह चाणक्य नीति शास्त्र का श्लोक है। विद्वान और राजा की कभी तुल्यता नहीं, यानी बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य में ही मान और सत्कार पाता है, जबकि विद्वान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अब चारों आश्रमों के कर्तव्यों का संक्षेप से कथन कर रहे हैं। इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने, बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्धि के लिए गृहस्थ, विचार, ध्यान, विज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ, और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश, सबको निस्संदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते, वे पतित और नरकगामी हैं। इससे सन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। आगे प्रश्न उठा रहे हैं, वैरागी, गुसाई, खाकी आदि सन्यासी नहीं है। इस विषय में प्रश्न है, जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाकी आदि हैं, वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं? इसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि उनमें सन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचनों को मानते हैं और अपने ही मत की प्रशंसा करते हैं। मिथ्या प्रपंच में फंसाकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उनके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। इसलिए इनको और अपना प्रयोजन मात्र सिद्ध करते हैं, इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते। किंतु ये स्वार्थ आश्रमी तो पक्के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप और सब संसार को इस लोक तथा वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्म जन, सन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप से सन्यास आश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते वानप्रस्थ संन्यासाश्रम विषये पंचमः समुल्लासः संपूर्णः।
ऋषि दयानंद ने बड़ा ही उपकार करके हमारे ऊपर ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। हमने अब तक प्रथम समुल्लास में ईश्वर विषय, द्वितीय समुल्लास में बाल शिक्षा विषय, तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन पठन पाठन विषय, चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम विषय और पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को जाना। अब इसको यही विराम देते हैं, कल से षष्ठ समुल्लास आरंभ होगा। ओम।